अच्छा जी, दुनिया आईटी में तरक्की कर रही है और ज़ाहिर सी बात है एआई और आईटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आजकल ज़ाहिर सी बात है बहुत वो कहते हैं कि अब तो ज़माना ही एआई और आईटी का है, इसको कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये आपकी ज़िंदगियों के साथ जुड़ा है और एआई और आईटी में बहुत से मुल्क काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के 2 तलबा थे, उन्होंने जनीवा में गए और वहाँ पे उन्होंने 270 टीमों में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के लिए वो विन करके आए। पर विन किस चीज़ पे किया उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वो स्टूडेंट मौजूद हैं अलियन से डिस्कस करते हैं। अलियन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलियन सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जो जनीवा में विन किया कॉम्पिटिशन, वो किस चीज़ पे विन किया, वो क्या था? जी बेसिकली इस कंपटीशन का नाम एआई एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज था, जो कि जनवरी से स्टार्ट होके जुलाई तक था। तो बेसिकली 6 मंथ्स का ये ड्यूरेशन था। इसमें 3 फेजेस थे। तो उसमें हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फेजेस क्लियर करके एट द एंड जुनेवा में स्विट्ज़रलैंड में 7 to 10 जुलाई, जो कि एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट होती है, हुँ। उसमें गए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। अच्छा तो जो आपने वहाँ पे जो एआई के ज़रिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो क्या काम करता है, उस पे भी बताएँ? जी बेसिकली उन्होंने हमें एक प्रॉब्लम दी थी कि बेसिकली जो सेकंड राउंड में थी प्रॉब्लम, वो ये थी कि जोन सी बिल्डिंग्स हैं उनकी बिल्डिंग डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस हुँ, एंड उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी थी बेसिकली इमेजेस के थ्रू। हुँ। सो ये सेकंड राउंड में था। इसके बाद जो थर्ड राउंड था, जो लास्ट राउंड था, उसमें उन्हें एडवांस चीज़ थोड़ी ली सरफेस टेम्परेचर और उसके साथ सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग्स उन्होंने वो मांगी थी, जिस पे वो भी क्लियर किया और एट द एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिनेवा में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए। ओके। अच्छा, साथ में ये भी बताएँ कि जो आईटी के कुछ और स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जाना चाहें तो वो किस तरह से जा सकते हैं? जी, ये समिट ए फॉर गुड ग्लोबल समिट, जो कि आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन करवाती है, हर साल करवाती है। अब नेक्स्ट ईयर 2027 में सेम समिट होगी और इसका कंपटीशन एआई एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज होगा 2027 वाला। तो उसकी कुछ मंथ्स बाद ओपन हो जाएंगी एप्लीकेशंस, तो सब स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि ये 6 मंथ्स पे ये ड्यूरेशन होगी इस कंपटीशन की विद द 3 राउंड्स। तो जनवरी से वो स्टार्ट होके जून जुलाई तक एंड होगा कंपटीशन। अच्छा अलियान, ये भी साथ-साथ बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हुए आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना हुआ था? जी बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली होती है कि इतना लंबा ड्यूरेशन जो होता है 6 मंथ्स का, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट नहीं रह हुँ। पाते, क्योंकि वो बीच में ही कंपटीशन को, बीच में ही चैलेंज को छोड़ देते हैं या फिर कहते हैं कि बस गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा। सो सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी है कि सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अगर एक चीज़ को जब उन्होंने स्टार्ट कर लिया तो उसको एट द एंड उसको ज़रूर पहुँचाएँ। अच्छा अलियान, साथ में ये भी बताइए कि जो कुदरती आफ़ात आती हैं, उसके हवाले से जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा? जी बेसिकली जिस तरह मैंने बताया, ये मॉडल बेसिकली सैटेलाइट के अंदर इम्प्लीमेंट होगा हुँ, और सैटेलाइट इमेजेस को सैटेलाइट के अंदर ही उसको प्रोसेस करके आउटपुट साइंटिस्ट को देगा। हुँ, अब इसमें इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक यूज़ केस है कि वो आपको टेम्परेचर बिल्डिंग्स का वो बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है उसमें हीट वेव्स एक्सटेंड कर रही है या एक्सट्रीम लेवल पे हैं, तो वो आपको उनका नंबर, उनका एग्जैक्ट टेम्परेचर इन केल्विन आपको बताएगा। इसके अलावा आपको आप उस मॉडल को और भी काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हुँ, फ्लड की प्रेडिक्शंस हो गई या क्रॉप्स के जो आगे फ्यूचर जो भी उनकी आउटकम होती है वो चीज़ें हो गई। हुँ। इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही जाके कॉम्पिटिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, जो जैसे कि अलियान ने तरीक़ाकार भी बताया है और ये भी बताया है कि किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आईटी में जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, हमको दुआ भी करते हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ भी हैं इनके साथ। बहुत शुक्रिया आपका थैंक अलियान। यू सो मच।